कागज सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। पहले के चैप्टर्स में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि गांव में सब कुछ कैसे मैनेज होता है। आज हम पढ़ेंगे कि सिटीज कैसे मैनेज होती है। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको भी मालूम है कि सिटीज जो होती हैं वो विलेजेस से ज्यादा बड़ी होती हैं, ज्यादा स्प्रेड आउट होती है ना। तो इन सिटीज को और इनकी फैसिलिटीज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कौन डिसीजंस लेता है और कौन प्लानिंग करता है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल कैसे काम करती है और कैसे डिसीजंस लेती है। जैसे कि आपको मालूम है सिविक्स के हर चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी होती है, तो इसमें भी है। स्टोरी 4 बच्चों की है जो पुणे में रहते हैं और वो स्ट्रीट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते वक्त उनसे एक स्ट्रीट लाइट टूट गई। जो सड़क पे लाइट लगी होती है स्ट्रीट लाइट्स, उसमें से एक टूट गई। पर बच्चों को समझ ही नहीं आया कि ये किसको बिलोंग करती है और वो किससे जाके सॉरी बोले या किसको पैसे दे। तो उन्होंने अपने बड़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे ये जानने के लिए कि ये स्ट्रीट लैंप्स किसके हैं और कौन इसका ध्यान रखता है। इसी प्रोसेस में उनको समझ में आया कि सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और कैसे सिटीज को मैनेज किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सिटीज में बहुत कुछ होता है, आपको भी मालूम है। बहुत सारे घर, कार्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज, ट्रैफिक एक्सेट्रा, ये सब मिलके हमारी सिटी लाइफ बनाती है। लेकिन इतनी सारी चीजें हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती होगी। इसी पर्पस के लिए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिटीज का ध्यान रखती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? बड़ी सिटीज के लिए इसको कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और छोटे टाउन्स के लिए इसको कहा जाता है म्यूनिसिपल काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। और आप ये भी पता कर सकते हैं अपने बड़ों से कि आपकी सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्यूनिसिपल काउंसिल है। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन है ये हमको मालूम है। अब ये काम क्या करती है? देखिए, काम के हमेशा 2 हिस्से होते हैं। पहला, आप डिसीजन लेते हो। सेकंड, आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। सो सेम थिंग यहाँ पे भी होती है। सिटी को मैनेज करने के लिए 2 पार्ट्स होते हैं काम के। पहला, मेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस, कैसे डिसाइड होगा कि सिटी में क्या करना है। एंड दूसरा, उन सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो होती हैं ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखना, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स को क्लीन रखना, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स या स्कूल्स रन करना, गार्डन्स और पार्क्स को मेंटेन करना। इनफैक्ट आपने देखा होगा काफी जगह पे ये इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में पोस्टर्स भी लगाते हैं, साइंस भी लगाते हैं, जिससे पब्लिक जो है वो उसके बारे में जान सके, जागरूक हो सके। जैसे कि डेंजरस डिजीजेस, जैसे अगर मच्छरों के बढ़ने से मलेरिया फैलता है, तो इट इज ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि सिटी में इतना कूड़ा ना हो कि यहाँ मच्छर बढ़े और मलेरिया फैले। सो दे परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रोल्स। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनके कंधों पे। जैसे कि हमने बात करी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2 काम करने पड़ते हैं, डिसीजन लेना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ऑब्वियसली इन दोनों कामों के लिए 2 सेपरेट पोस्ट्स बनाई गई हैं। पहली है वार्ड काउंसिलर्स, ये डिसीजंस लेते हैं, और दूसरे हैं कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत ही सिंपल है अभी तक, है ना। ठीक है, तब हम समझ लेते हैं कि वार्ड काउंसिलर्स कौन होते हैं और वो क्या करते हैं। हर सिटी को हम वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये पढ़ा था कि रूरल एरियाज में भी हम वार्ड्स में डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे हर सिटी को भी हम वार्ड में डिवाइड करते हैं और हर वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट किया जाता है। जितने भी वार्ड काउंसिलर्स हैं वो सब आपस में मिलके ग्रुप्स बना के कमिटीज बनाते हैं, और ये कमिटीज जो हैं ये अलग अलग चीजों की जिम्मेदारी लेती हैं, उसके ऊपर डिबेट करती हैं, डिस्कशन करती हैं और फाइनली डिसीजंस लेती हैं जो सिटी को अफेक्ट करते हैं, सिटी के बेटरमेंट के लिए डिसीजंस लेते हैं। सो दीज कमिटीज टेक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बस स्टैंड है जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या कोई क्राउडेड मार्केट है जहाँ पे गार्बेज बहुत इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पे गार्बेज को क्लियर करने की ज्यादा जरूरत है, जल्दी जरूरत है, या कोई ड्रेन है, कोई नाला है जिसको साफ करवाना है, तो इन सभी केसेस में जो अलग अलग कमिटीज हैं, वाटर कमिटी, गार्बेज कलेक्शन कमिटी, स्ट्रीट लाइट कमिटी, ये सब डिसाइड करेंगी कि क्या काम होना है। और ये कमिटीज कौन बनाता है? वार्ड काउंसिलर्स। अच्छा, अब अगर किसी एक वार्ड के अंदर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? अगर कभी भी किसी वार्ड के लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है कोई भी, तो दे कैन कॉन्टैक्ट देयर वार्ड काउंसिलर। फिर जो वार्ड काउंसिलर हैं वो उनकी हेल्प करेंगे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को कॉन्टैक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर नीचे लटक रहा है जो बहुत डेंजरस हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है उससे, तो जो वहाँ के लोग हैं वो लोकल काउंसिलर जो है उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर वो लोकल काउंसिलर उनकी हेल्प करेंगे टू कॉन्टैक्ट द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो इसको अब हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझ लेते हैं फाइनल बार।
सिटी होती है, सिटी के अंदर वार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको सिटी को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। फिर हर वार्ड से वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं दिया हुआ है, एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू इसको पूछा गया है। तो आपको यहीं से समझना होगा कि वार्ड काउंसिलर इज इलेक्टेड फॉर 5 years। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है और हो सकता है कि आप आसानी से इसको स्किप कर दें, आपको याद ना रहे, क्योंकि आपको चैप्टर में ये कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जब आप बारीकी से चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ही इज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर 5 years। और फिर सारे वार्ड काउंसिलर्स जो हैं वो मिलके कमिटीज बनाते हैं, अलग अलग कमिटीज बनाते हैं जो डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू द सिटी। तो काउंसिलर्स और कमिटीज के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कमिश्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। काउंसिलर्स फॉर्म कमिटीज, ये हमको मालूम है। दे डिसाइड ऑन इश्यूज, कोई भी इशू जो सिटी के बारे में है उससे रिलेटेड डिसीजंस काउंसिलर्स और उनकी कमिटीज लेंगी। और सबसे बड़ी बात, काउंसिलर्स आर इलेक्टेड, उनको इलेक्ट किया जाता है, उनको अपॉइंट नहीं किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ कमिश्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो भी डिसीजन कमिटीज लेती हैं उनको ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और इनको अपॉइंट किया जाता है। मतलब जैसे नौकरी में लोग अपॉइंट होते हैं वैसे ये अपॉइंट किए जाते हैं, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। इलेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम अपने नेता चुनते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्टिंग, कि हम चुन रहे हैं किसी को, जो पब्लिक है वो किसी तरह से इन्वॉल्व है। और अपॉइंटिंग का मतलब होता है कि आपने किसी को नौकरी दे दी या सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई यही करेगा काम। इसमें कम्युनिटी डिसीजन नहीं होता है अपॉइंटिंग में। अच्छा, ये छोटी सी एक्सरसाइज दी आपके चैप्टर के बीच में, इसके आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। एक पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये पिछले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्या आपको इसका आंसर याद है? इसका आंसर है वार्ड मेंबर्स या पंच, ठीक है। अपने आप को स्कोर दीजिएगा इसके बाद। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डैश वार्ड्स, वेरी इजी। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? काउंसिलर्स। ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट, जो काउंसिलर्स के ग्रुप्स होते हैं वो जिन इश्यूज से डील करते हैं वो किसको अफेक्ट करता है? पूरी सिटी को। ये है इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी डैश ईयर्स फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर द म्युनिसिपैलिटी। तो पूरे चैप्टर में कहीं भी एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है कि म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कितने टाइम में होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस का टाइम पीरियड है वो सेम है। और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि पंचायत का जो टाइम पीरियड होता है इलेक्शंस का वो होता है 5 years, और इसका मतलब है कि म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस भी एवरी 5 years होते हैं। तो जिन बच्चों ने इस पे ध्यान नहीं दिया या जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा, आप ऑलरेडी उनसे एक हाथ आगे हैं, क्योंकि आपको एक ऐसी नॉलेज है जो उन स्टूडेंट्स के ध्यान से निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंसिलर्स तो डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है कमिश्नर के साथ मिलके वो क्या काम करते हैं? वो इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आई एम श्योर यहाँ तक चीजें एब्सोल्युटली क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। ये था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया है गाइस तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हमें बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। I'll see you guys with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.